प्रेज़ लॉर्ड मेरे सारे भाई बहनों को, एक बार फिर से मैं नई चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की चर्चा थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग किस तरह से, अब तक मैं ये समझता था कि जितने भी क्रिश्चियनिटी के जो अपने आप को दुश्मन मान के बैठे हुए हैं वो सारे बाबा हैं, जो बाबाओं की वेशभूषा लेके बैठे हुए हैं। लेकिन आज एक नई मोड़ आया है। यहाँ पे मुझे इतनी पता था कि पॉलिटिशियन भी जो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा आ चुके हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के सीएम को ये स्टेटमेंट देते हुए सुना कि क्रिश्चियन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रिश्चियन जो करते हैं वो अपना करें, अपना धर्म फॉलो करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर उनको प्रॉब्लम है। अब धर्मांतरण की बात करूं तो हमारे पास 25, 26, 27 एंड 28 आर्टिकल है जिसके आधार पे हम अपना प्रसार कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपना धर्म, कोई भी बंदा किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने के फ्रीडम रखता है। ठीक है, अब ये सीएम लेवल का बंदा इस तरह की बात करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं अपनी बात आगे रखूंगा, पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लार्जेस्ट चर्च है, वहाँ पर बिशप बैठते हैं। हम लोग ईसाई लोगों के विरोध में नहीं है, लेकिन जो उनके कुछ काम हैं जैसे गो हत्या है, धर्मांतरण है, इसके हम लोग खिलाफ में हैं कि भाई आप अपना सेवा का काम करिए, लेकिन गो हत्या मत करिए। गौ को हम लोग हिंदू लोग माता मानते हैं, 33 कोटि देवी देवता का उसमें वास मानते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। तो कृपया करके गौ हत्या बंद करिए, उसके जगह पर और भी खाने के लिए और भी कई चीज़ें उसको खाइए। और दूसरा, धर्मांतरण मत करिए। स्वेच्छा से कोई जाता है वो अलग बात है, लेकिन गरीबी का, शिक्षा का लाभ लेकर धर्मांतरण करते हैं, चंगाई को माध्यम बना के अगर धर्मांतरण करते हैं तो ये गलत है। और गो हत्या का और धर्मांतरण का लगातार हम लोग विरोध करते रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि क्रिश्चियनिटी बड़ा सरगर्म मुद्दा है इन लोगों के लिए। ये अगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो ये क्रिश्चियनिटी को बीच में घुसेड़ेंगे। लोगों का, मुझे नहीं पता कि लोग इतना बैरभाव क्यों रख रहे हैं आपस में। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। इवन तो अगर पत्रकारिता की बात करूँ तो पत्रकार लोग भी जाके सिर्फ एक ही बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की। और आपने ये सीएम को देख लिया कि किस तरह से अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। इनकी टोन लोअर है लेकिन मुंह से एक तरह से आगे उगल रहे हैं। ठीक है, तो ये सोच रखते हैं ये लोग। अब गौ हत्या की बात कर रहे हैं तो गौ हत्या हम जानबूझ के उसमें लेके आए हैं। इनको पता है कि हमारे लोग ज़्यादातर इस तरह के मीट हैं हम नहीं खाते। ठीक है, फिर भी ये लोग, इनको पता है कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा खाती है, लेकिन फिर भी ये तोहमत किसके ऊपर लगा रहे हैं? क्रिश्चियनिटी के ऊपर। बात करें धर्मांतरण की तो धर्मांतरण में कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सीएम साहब को ये सारी चीज़ें पता भी हैं, फिर भी ये कह रहे हैं। और इन्होंने किस चीज़ को, किस बात को ढाल बनाया कि शिक्षा का लालच देके या गरीब लोगों को। अरे तो शिक्षा गरीब लोगों का हक है, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वो गरीब लोगों को हम फ्री में शिक्षा दे भी रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इवन दो हम फ्री में नहीं देते, हम थोड़ी फीस कंसेशन कर देते हैं। बाकी मुझे पता नहीं एजुकेशन सिस्टम क्या है, हो सकता है कहीं फ्री भी मिल रही हो, पर अगर शिक्षा उनको फ्री में मिल रही है तो वो उनका हक है। उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए तो हम शिक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हम उनको लालच दे रहे हैं। आप उसको लालच का रूप दे रहे हैं, हम उसको लालच का रूप नहीं दे रहे। अगर आप ऐसा कह के कि शिक्षा का लालच, शिक्षा का क्या लालच होता है? शिक्षा तो ऐसी चीज़ है जो फ्री में बांटनी चाहिए और बांटते रहना चाहिए। आप भी बांटो। हो सकता है कि आपके लोग जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किए हैं वो वापस आ जाए। ठीक है, जिसकी वजह से जो हम लोग हैं बॉर्न क्रिश्चियन, हमें ये सारी इस तरह की शर्मनाक बातें जो आप बोल रहे हैं फेस ना करनी पड़े। आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं जब आप जैसे लोग इस तरह के विवादित बयान देते हैं। और आप सीएम लेवल पे इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के भी ऐसी बातें करोगे। मैं सीरियसली ऐसे बंदे को मैं सीएम मानता ही नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि उसके अंदर सीएम जैसी समझ होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो। अगर मेरी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसमें कमेंट्स में मुझे बताइए, सो दैट मैं
अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी वो देखते हैं। अपने व्यूज़ इसी तरह मुझे देते रहिए। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।